अगर आप एक सुबह जागें और खुद को बिना महसूस किए एक नए युग में पाएं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप यह सोचते हुए कि आप एक युग में जी रहे हैं, अचानक महसूस करें कि आप असल में किसी और सिस्टम के गियरों में फंसे हैं, तो क्या होगा? शायद ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एक शांत अदृश्य क्रांति हो चुकी है, टेक्नो फ्यूडलिज्म। ये सिस्टम जैसे मध्यकाल के सामंती प्रभु थे, वैसा ही डिजिटल दुनिया के नए मालिक पैदा कर चुका है। लेकिन इस बार जमीन नहीं बांटी जा रही, डेटा बांटा जा रहा है। किसान नहीं, बल्कि यूजर्स बंधे हुए हैं, और पूंजीवाद धीरे धीरे अपनी ही रची तकनीक की छाया में फीका पड़ने लगा। यह विचार, जिसे आजकल अक्सर सुना जाता है, असल में आधुनिक दुनिया का छुपा हुआ पक्ष दर्शाता है। जहां पुराने सामंती प्रभु जमीन पर राज करते थे, वहीं आज के टेक जायंट्स डेटा के इलाकों पर काबिज हैं। गूगल, अमेजन और मेटा जैसे कंपनियां लोगों का व्यवहार, पसंद, डर और इच्छाएं इकट्ठा करती हैं। यह डेटा हमारे समय का सबसे कीमती स्रोत बन गया है। हर क्लिक, हर सर्च, हर शेयर इन जायंट्स के खजाने में डिजिटल उत्पाद के रूप में जाता है। नतीजतन लोग अनजाने में एक नई आर्थिक श्रेणी के हिस्से बन जाते हैं, डिजिटल कृषक के रूप में। सदियों तक चले पूंजीवाद के नियम इस मोड़ पर डगमगाने लगे। सिस्टम उत्पादन, प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजार के नियमों पर बना था, पर अब असल प्रतिस्पर्धा गायब हो गई है और मोनोपोली जैसी एल्गोरिदमिक शक्ति बाजार पर हावी है। डेटा मोनोपोलियों ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो सब कुछ पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। मानव व्यवहार का पूर्वानुमान, इच्छाओं का आकार लेना, यहाँ तक कि चुनावों का नियंत्रण भी। स्वतंत्र व्यक्ति के विचार से जन्मा पूंजीवाद अब अपनी ही स्वतंत्रता खो चुका है। व्यक्ति सोचता है कि वह अपना फैसला ले रहा है, लेकिन वास्तव में वह उन्हीं विकल्पों में से चुनता है जो सिस्टम देता है। इस नए युग के मालिक, टेक लॉर्ड्स, अब पुराने अमीरों की तरह दिखने लगे हैं। यूजर्स प्लेटफॉर्म एक्सेस के लिए डेटा के रूप में डिजिटल किराया देते हैं। जैसे किसान जमीन से जुड़े थे, वैसे ही लोग सोशल मीडिया, एप्स और डिजिटल आदतों पर निर्भर हो गए हैं। हर डेटा का टुकड़ा एक नई ताकत का स्रोत बनता है, और यह शक्ति इतनी केंद्रित हो जाती है कि वह राज्यों की सीमाओं को भी पार कर जाती है। राष्ट्रों से परे एक वैश्विक डिजिटल साम्राज्य उभर रहा है। राज्य धीरे धीरे इस साम्राज्य के सामने अपनी ताकत खोते जा रहे हैं। कैश फ्लो, डेटा कंट्रोल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अब निजी कंपनियों के पास हैं। राज्यों के पास अक्सर अपने नागरिकों की सुरक्षा के बजाय इन कंपनियों से सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डिजिटल निगरानी सिस्टम पब्लिक अथॉरिटी की पहुंच से बाहर हैं। ताकत का संतुलन जनता और राज्य से बदलकर टेक कंपनियों की ओर हो रहा है। यह अभूतपूर्व नया अधिकार का रूप एक शांत लेकिन गहरा बदलाव लाता है। डिजिटल सामंती अधिकार। इस नए ऑर्डर में श्रम का अर्थ भी बदल गया है। व्यक्ति का मूल्य अब सिर्फ उसके शारीरिक या मानसिक श्रम से नहीं, बल्कि उसके द्वारा उत्पादित, साझा किए गए और छोड़े गए डेटा से मापा जाता है। एक पोस्ट, एक लोकेशन, एक शॉपिंग प्रेफरेंस, ये सभी आर्थिक मूल्य में बदल जाते हैं, लेकिन इस मूल्य का लाभ यूजर को नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म मालिक को मिलता है। डिजिटल किसान काम करता है, लेकिन उत्पाद दिमाग में नहीं, बल्कि सर्वर में जमा होता है। और एक अहम सवाल तेज आवाज में पूछा जा रहा है, व्यक्ति द्वारा उत्पादित डेटा का मालिक कौन है? इसका जवाब अब भी अस्पष्ट है, लेकिन यह अनिश्चितता भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाइयों में बदलने जा रही है। इस बिंदु पर स्वतंत्रता का विचार भी सवालों के घेरे में है। टेक्नो फ्यूडल ऑर्डर स्वतंत्रता को चयन का अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन ये चुनाव एल्गोरिदम द्वारा निर्देशित होते हैं। सोशल मीडिया फीड से लेकर विज्ञापनों तक सब प्री डिटरमिन्ड है। व्यक्ति सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वह डेटा खनन का हिस्सा बनता जा रहा है। पूंजीवाद की सबसे कमजोर कड़ी यहाँ नजर आती है। स्वतंत्रता एक माल बन गई है। कुछ लोग टेक्नो फ्यूडलिज्म को पूंजीवाद की डिजिटल प्रगति मानते हैं, जबकि कुछ यह मानते हैं कि यह बिल्कुल नया युग है, क्योंकि पहली बार आर्थिक शक्ति उत्पादन से अलग होकर पूरी तरह जानकारी के उत्पादन और नियंत्रण पर आधारित है। टेक्नो फ्यूडलिज्म सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि मानव चेतना को भी नया स्वरूप दे रहा है। जैसे जैसे लोग स्वेच्छा से सिस्टम का हिस्सा बनने लगे हैं, व्यवस्था स्थायी बन गई है। और इसी तरह सबसे बड़ा सवाल सामने आता है,
क्या मानवता तकनीक के लिए अपनी आजादी का बलिदान कर रही है? शायद हाँ, क्योंकि आराम अक्सर स्वतंत्रता से अधिक आकर्षक होता है। एक सदी बाद इतिहासकार इस युग को क्या नाम देंगे? पूंजीवाद का अंतिम चरण या नए डिजिटल साम्राज्यों का उदय? आज जो हम अनुभव कर रहे हैं वह मानव इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक परिवर्तन में से एक है। पूंजीवाद का महत्व कम होना अधिक मुक्ति का नहीं, बल्कि अधिक निर्भरता का प्रतीक है। अब उत्पादन के साधनों पर नहीं, एल्गोरिथ्म पर नियंत्रण करने वाले जीतते हैं, और यह बदलाव चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से समाज का पुनर्गठन कर रहा है। आखिरकार तस्वीर स्पष्ट है। टेक्नो फ्यूडलिज्म पूंजीवाद को नष्ट करने वाला दुश्मन नहीं है, यह उसके भीतर से पैदा हुआ नया रूप है। पूंजीवाद ने तकनीक का उपयोग करके विकास किया, लेकिन अंत में तकनीक ने उसे निगल लिया। आज जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं वह उत्पादन नहीं, बल्कि डेटा प्रवाह द्वारा नियंत्रित है, और यह सिस्टम चुपचाप मानवता का भविष्य फिर से लिख रहा है। शायद बिना महसूस किए हम सब इस कहानी के एक्स्ट्रा बन गए हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक युग में स्वतंत्रता एक एल्गोरिथ्म की मंजूरी पर टिकी है। टेक्नो फ्यूडलिज्म के प्रभावों पर चर्चा करने वाले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट्स में लिखना न भूलें। क्या आपको लगता है कि डेटा के युग में स्वतंत्रता संभव है? आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए उत्सुक हूं।